नमस्कार दोस्तों, रशिया और बांग्लादेश मिलकर एक ऐसी डील करने वाले हैं जिससे इंडियन रुपीस को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। चर्चा ये हो रही है कि रशिया ने जो भी इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में की है, उनके पावर प्लांट्स बनाए हैं, बहुत सारे ट्रेड्स, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की है, उन सभी चीजों की पेमेंट अब रुपी में करने की बात चल रही है। देखिए दोस्तों, रशिया ने प्रपोज किया है बांग्लादेश को कि वो ट्रेड इंडियन रुपीज में करे। जो भी रशिया ने बांग्लादेश में काम किया है, उन सभी की रीपेमेंट रशिया बांग्लादेश से इंडियन रुपीज में चाहता है। बट दोस्तों, आखिर रुपीज में ही क्यों, युआन या फिर डॉलर में क्यों नहीं, और इसका असर भारत के रुपीस पर कैसे पड़ने वाला है, ये सभी बातें आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं हूं यशराज, स्वागत करता हूं आपका डेली अफेयर्स में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रशिया और बांग्लादेश प्लानिंग कर रहे हैं इंडियन रुपीस में ट्रेड करने के लिए, जो देखने में बहुत ज्यादा सिंपल लग सकता है, बट इसके पीछे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है इंडियन रुपीस पे। पहले इंडियन रुपीस में केवल ट्रेड इंडिया और रशिया और एक दो कंट्रीज से और होता था, जिसका मेन कारण था कि इंडिया अपना रुपी ट्रेड करना चाहता था। बट अब दो अलग अलग कंट्रीज इंडियन रुपीस में ट्रेड करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है ग्लोबल ट्रेड पर। आप समझ लेते हैं ये प्रपोजल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माना जा रहा है। जब भी दो कंट्रियों के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड होता है, सपोज बांग्लादेश और रशिया इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं वीट का, तो बांग्लादेश सबसे पहले ऑर्डर प्लेस करेगा। उसके बाद बांग्लादेश यूएसडी में कन्वर्ट करेगा अपनी करेंसी को। उस करेंसी को कन्वर्ट करने के बाद वो शिफ्ट पेमेंट करेगा। उसके बाद जाकर कहीं रशिया को उसकी पेमेंट मिलेगी। और ये प्रोसेस आज से नहीं बल्कि सालों से चलता आ रहा है। आखिर यूएस डॉलर ही क्यों पूरी दुनिया में एक इंपॉर्टेंट पार्ट बना हुआ है ग्लोबल ट्रेड का। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस एक पावरफुल कंट्री बनकर सामने आया, जिसकी इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग मानी जा रही थी अदर कंट्रीज के, क्योंकि बाकी सारी कंट्रीज युद्ध के चक्कर में बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। इन अदर हैंड रिस्पेक्टिवली यूएस बहुत ज्यादा स्ट्रांग कंट्री बनकर सामने आ रही थी। इसी वजह से लोगों ने यूएस डॉलर में ट्रेड करना स्टार्ट करा और यहीं से हुई डॉलर की शुरुआत। और इसके बाद आज तक भी यूएस डॉलर में ही सारी कंट्री ट्रेड करती हैं। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद यूएस से यूरोप सहित बहुत सारी कंट्रीज ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, जिसके बाद रशिया के सारी पेमेंट्स मेथड ठप पड़ गई, क्योंकि रशिया भी अपने रिजर्व में डॉलर रखता था, जिसकी वजह से यूएसए ने रशिया के ऊपर बैन लगा दिया और वो अब डॉलर में ट्रेड नहीं कर पा रहा था। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए रशिया ने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने शुरू करे और उसके सामने फिर दो ऑल्टरनेटिव्स बड़े तौर पर सामने आए, जिसमें से एक आता है चाइनीज युआन और दूसरा आता है इंडियन रुपीस। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बिना स्विफ्ट सिस्टम के रशिया ने अपना ट्रेड इंडियन रुपीस और युआन में शिफ्ट करना शुरू करा। दुनिया की लगभग सारी कंट्रीज फॉरेन रिजर्व रखती है और फॉरेन रिजर्व में और कोई करेंसी नहीं बल्कि मेजर तौर पे डॉलर होते हैं। ऐसे ही रशिया ने भी अपना फॉरेन रिजर्व रख रखा था, बट इस सैंक्शंस के बाद उसका सारा रिजर्व फ्रीज कर दिया गया। डॉलर की ट्रांजैक्शन और डॉलर में ट्रेड करने पर रशिया के ऊपर बैन लगा दिया गया। अब बांग्लादेश के ऊपर इस चीज का असर यह आया कि बांग्लादेश रशिया से न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा था अपने रूपोर डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी कैपेसिटी 2400 मेगावाट होने वाली थी। और इसी वजह से रशिया ने इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी फंडिंग लगाई और इसी प्रोजेक्ट की रीपेमेंट करने के लिए रशिया ने बांग्लादेश को रुपी में पेमेंट करने का ऑफर दिया है। दोस्तों, बांग्लादेश पहले रशिया को डॉलर में पेमेंट करता था, बट इस सैंक्शंस के बाद डॉलर में पेमेंट करना ब्लॉक हो गया और इसकी वजह से रशिया को दूसरा चैनल ढूंढना पड़ा। और इन्हीं चीजों की वजह से रशिया बांग्लादेश को प्रपोज कर रहा है कि वो डॉलर की जगह इंडियन रुपीस में पेमेंट करे। अब आप सबके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि रशिया जब चाइनीज युआन में भी बहुत सारा ट्रेड करता है अपना, तो इस बार चाइनीज युआन की जगह रशिया ने इंडियन रुपीस को क्यों चूज करा। दोस्तों, ये प्लान भी एग्जीक्यूट किया गया था, बट बैंकिंग सिस्टम के लिमिटेशंस की वजह से, जिसकी वजह से युआन करेंसी को ट्रेड करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसी वजह से रशिया ने इंडियन रुपी को ट्रेड करने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन चुना। दोस्तों, रशिया ने इंडियन रुपीस को इसी वजह से चूज करा क्योंकि इंडिया रशिया का एक बहुत अच्छा पार्टनर है, जिसकी वजह से इंडिया से रशिया बहुत सारा ट्रेड भी करता है। ये पैसा रशिया को फ्यूचर में काम आ सकता है इंडिया से ट्रेड करने के लिए। इन्हीं सब कारणों की वजह से रशिया ने इंडियन रुपी में ट्रेड करना सही समझा और अब धीरे धीरे इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप सुधरते जा रहे हैं मोहम्मद यूनुस के जाने के बाद। अब समझ लेते हैं ये पेमेंट सिस्टम वर्क कैसे करने वाला है। दोस्तों, बांग्लादेश इंपोर्ट करेगा रशियन गुड्स, उसके बाद बांग्लादेश डॉलर में पेमेंट करने की जगह इंडियन रुपीज में पेमेंट करेगा, जिसके बाद रशियन बैंक्स जो बांग्लादेश में मौजूद है उस करेंसी को एक्सेप्ट करेंगे, जिसके बाद रशिया उस रुपीज को इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है और इसी तरह रशिया इंडिया में ट्रेड करता रहेगा डॉलर की जगह। दोस्तों, रशिया रुपीस को आज इसी वजह से एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि रशिया अपनी जरूरत का बहुत सारी चीजें इंडिया से इंपोर्ट करता है, जैसे फार्मास्यूटिकल हो गया, चाय हो गया, कॉफी हो गया, मशीनरी हो गया, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स हो गए, केमिकल हो गया, टेक्सटाइल हो गया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो रशिया इंडिया से इंपोर्ट करता है और इन्हीं सब चीजों को इंपोर्ट करने के लिए रशिया डायरेक्टली रुपी में पेमेंट कर सकता है इंस्टेड ऑफ डॉलर। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम रशिया के सामने ये आने वाली है कि रशिया इंडिया को 60 बिलियन डॉलर्स का ऑयल एक्सपोर्ट करता है, वहीं इंडिया केवल 5 बिलियन डॉलर का सामान रशिया को एक्सपोर्ट करता है। इतना ज्यादा लार्ज ट्रेड गैप होने के बावजूद रशिया ने इंडियन रुपीस को एक्सेप्ट किया है।
और हाल ही में इंडिया और रशिया का जितना भी ऑयल ट्रेड हो रहा है उसकी भी पेमेंट इंडिया इंडियन रुपीस में कर रहा है, जिसकी वजह से इंडियन रुपीस रशिया के पास बहुत सारा इकट्ठा हो रहा है, बट उसकी एक्सपेंडिंग बहुत ज्यादा कम हो रही है। इसीलिए रशिया ने पहले चाइना को ऑफर किया था, क्योंकि इसी वजह से चाइना ने पहले युआन में ट्रेड करने की सोची थी, क्योंकि रशिया चाइना के साथ ट्रेड सरप्लस में है, ना कि ट्रेड डेफिसिट में इंडिया की तरह। रशिया चाइना से बहुत सारे गुड्स की ट्रेडिंग करता है, इसी वजह से रशिया के पास युआन अगर बहुत सारे भी हो जाते हैं तो वो इजीली उसको यूज कर सकता है गुड्स की पेमेंट के लिए। बट इंडिया की कंडीशन थोड़ी अलग है। इंडिया से कंपैरेटिवली रशिया बहुत कम इंपोर्ट करता है अगर चाइना से कंपेयर किया जाए तो। दोस्तों, अगर ऐसे ही रुपी इंटरनेशनली ट्रेड होने लग गया तो इससे इंडियन रुपी को एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग होल्ड मिलेगा। अगर दुनिया भर की कंट्रीज ट्रेड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, बैंकिंग के लिए, फॉरेन एक्सचेंज या क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए डॉलर, यूरो और येन की तरह इंडियन रुपीस को भी यूज करने लग गए तो इंडियन रुपीस एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी बनकर सामने आ सकती है, जो इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगा। दोस्तों, रशिया इंडिया के रुपीस को अपने खुद के देश में नहीं ले जाने वाला, बल्कि एसआरवीए अकाउंट इंडियन बैंक्स के अंदर ही खोल रहा है, जो है स्पेशल रुपी वास्ट्रो अकाउंट, जिसका मतलब है कि इंडियन बैंक्स के अंदर एक स्पेशल अकाउंट खुलने वाला है रशिया का, जिसमें वो जितना भी इंडियन रुपीस है उस सारे इंडियन रुपीस को उसी बैंक अकाउंट में रखने वाला है। जब कभी कोई भी कंट्री रशिया को इंडियन रुपीस में पेमेंट करेगी तो वो डायरेक्टली एसआरबीए में क्रेडिटेड हो जाएगा और उस पेमेंट को बाद में रशिया इंडिया से ट्रेड करने के लिए यूज कर सकता है। दोस्तों, इंडिया रुपी सेटलमेंट को इसलिए प्रमोट कर रहा है ताकि इंडिया अपनी डॉलर डिपेंडेंसी को कम कर सके, जिसकी वजह से लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगा और इंडियन एक्सपोर्ट भी प्रमोट होगा, जिसके साथ साथ फाइनेंशियल पोजीशन भी इंडिया की स्ट्रांग हो जाएगी। और साथ ही साथ ये बांग्लादेश के लिए भी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि डॉलर के बैन होने की वजह से बांग्लादेश का ये न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट ठप पड़ गया था, क्योंकि वो रीपेमेंट दे ही नहीं पा रहा था रशिया को। अब इस चीज की वजह से बांग्लादेश भी इंडियन रुपीस में पेमेंट कर पाएगा और उसका ये न्यूक्लियर प्रोजेक्ट स्मूथली कंटिन्यू रहेगा। और ऑल्टरनेटिव पेमेंट मेथड की वजह से जो रिस्ट्रिक्टेड बैंक रूट्स हैं उनसे भी बांग्लादेश को एक तरह से छुटकारा मिलेगा और एक स्मूथ ट्रेड चल पाएगा। दोस्तों, इंडिया का तो इसमें बेनिफिट ही बेनिफिट है, क्योंकि इंडिया का रुपी एक इंटरनेशनल करेंसी बनकर सामने आएगा, जिसकी वजह से इंडियन बैंक्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे और इंडिया का जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। रीजनल लीडरशिप बढ़ेगी और इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा। अच्छा दोस्तों, इसका मतलब ये कहीं भी नहीं है कि डॉलर इसकी वजह से वीक हो गया है। डॉलर आज भी पूरी दुनिया का मैक्सिमम ग्लोबल ट्रेड डॉलर में ही होता है। बट हाँ, अगर ऐसे ही करेंसीज ट्रेड होती रही अपनी लोकल करेंसीज में तो इसका एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट डॉलर पे बहुत ज्यादा पड़ सकता है, क्योंकि आज जो लोगों को डॉलर पे कॉन्फिडेंस है वो इसी वजह से है क्योंकि ग्लोबल ट्रेड का मेजर हिस्सा डॉलर में होता है। बट अगर कल को ये चीज कम होती है तो लोगों का ट्रस्ट डॉलर से कम होता रहेगा और इस वजह से डॉलर लॉन्ग रन में वीक पड़ सकता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आपको भी अगर न्यूज को केवल पढ़ना नहीं बल्कि डिटेल में समझना पसंद है तो मुझको सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं फिर कल किसी नए टॉपिक में। गुड बाय फॉर नाउ।